से बोलो। अरे घबराते क्यों हो? दोनों हाथ उठा करके सीधे ऐसे लहरा करके। तू घबराता है, मैया से आता है। 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 जवाब है मैया का, जवाब है मैया का, तो दिल को चुराता है, तो घबराता है, मैया से आता है। शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, शेरा वाली मैया मुझे तेरा ही भरोसा। किस किस पे है भरोसा? बोलो हाथ खड़े करके ऐसे लहरा करके ठाकुर साहब आप ही। शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा मैया तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा मैया तेरा ही भरोसा। ओके सुन ले मैया, सही है। देना हो तो दे तेरी मैया। बोलो, पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलिए। देना हो तो दे तेरी मैया, देना हो तो नहीं कहते घर को जाए। अरे देना हो तो दे तेरी मैया, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ देना हो तो दे दे रे भैया, नहीं कहते घर को जाए। या मंदिर के बाहर दिखाई दे दीन दुखिया, तेरी मैया तेरा हो तेरी मैया, नहीं कहते घर को जाए। या मंदिर के बाहर दिखाई दे दीन दुखिया, अरे मेरी शेरा वाली माँ, अरे मेरी छोटा वाली माँ, अरे मेरी छोटा वाली माँ। बस यही आवाज रखिए भाई। अब ताली बंद कर दो भैया। वो सारे बोलो, मिलके बोलो। सुनिए, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोले भैया। अगर किसी का बेटा पढ़ लिख कर इस काबिल हो गया डॉक्टर साहब, या उसकी कहीं दूर जाकर के नौकरी, जब दूर नौकरी लग जाती है तो आना जाना भी बहुत। लाओ भैया लाओ। ये माँ सबकी सुनती है, ये तो जय माता दी। आना जाना भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो बेटा जब भी घर पे आता है तो घर वाले उसको घेर लेते हैं और अपना अपना सवाल पूछते हैं ना। लेकिन पहला सवाल कौन पूछता है? हाँ मेरे भाई, ये कलयुग है। अब बताओ कौन पूछता है? बहू जिससे बीतती है सिर्फ वही जानता है। कह दो जय माता दी। पता चल जाए कौन सी ट्रेन से कितने बजे आ रहे हैं और कितने बजे घर पहुंचेंगे। दरवाजे पर तैयार, माता पिता बाद में ना। सुनिए, एक बेचारा गम का मारा जब पर्दे से आता है, घर वालों के बीच में बैठ के प्रश्नों से घिर जाता है। पत्नी ने पूछा प्रियतम कुछ कमाया के नहीं, और पिता ने पूछा लाल मेरे कुछ लाया के नहीं। अरे भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। भाई ने पूछा हिस्से में कुछ,
सबने मतलब से बात की। बगल में बैठी माँ, कौन बैठी? माँ ने सीधा सवाल बेटे से किया, बेटा सुन ले मेरी बात। माँ ने पूछा माँ ने पूछा माल मेरे कुछ खाया नहीं? तुम्हारे पूछा माल मेरे कुछ खाया नहीं? माँ के लिए उसका बेटा चाहे लायक हो या नालायक हो, कोई उसके बेटे की शिकायत करने जाए तो माँ एक ही बात कहेगी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि माँ होती है। माँ से निराला कौन है? और जो पार पाले मैया की वो पाने वाला कौन है? कह दो जय माता दी, सारे बोलो। जिस माँ ने पैदा किया उसके लिए एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, जन्म देने वाली मैया की। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे 3-4 बेटों को बर्तन मांझ के पाल देती है माँ, दुल्हन आने के बाद 3-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, और कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। अरे आज को नींद की गोलियां खाकर भी जागते हैं हम। बचपन में तो माँ की एक लोरी में ही सो जाते थे, माँ की लोरी में सो जाते। माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया? माँ ने पूछा लाल मेरे तूने कुछ? ये बात रह गई हमारी और आपकी, लेकिन हक उनको भी जाता है। इसकी कृपा तो है डॉक्टर साहब और हमेशा रहेगी, लेकिन हक उन लोगों को भी जाता है जो सीमा रेखा पर हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। एक बार फौजी भाइयों के लिए भी कहो, भारत माता की बंदे बंदे। हमने अपने घर में दिवाली मनाई, होली मनाई, रक्षाबंधन मनाया, उनका पता नहीं है मनेगी के। अगर आगे तो बल्ले बल्ले नहीं आए तो जय हिंद जय भारत। लेकिन फौजी भाई छुट्टी लेके घर पे आता है, फिर पहला सवाल बीवी करती है, जिनकी तालियां रह गई हैं इस भजन के आखिरी लाइन में मैं उनकी तालियों को चुराने की कोशिश करूंगा। कह दो जय माता दी। पत्नी ने पूछा रण में बल दिखाया कि नहीं? पिता ने पूछा मेरा खून बहाया कि नहीं? अरे भाई ने पूछा दुश्मन को मार गिराया कि नहीं? भाई ने पूछा दुश्मन को मार। माँ ने पूछा दूध का फर्ज निभाया। दोनों हाथ उठाइए भाई साहब, शुक्रिया। आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा? अगर नाचना हो तो मुझे बता देना, 1-2 लांगुरिया मुझे आता है। दोनों हाथ उठा करके सीधे। आने पधारो भैया, आने पधारो, आने पधारो, आने पधारो भैया, आने पधारो, आने पधारो भैया, आने पधारो। क्यों पधारो? क्योंकि आज तेरा जगराता भाई, आज तेरा जगराता भैया, तेरी बारी आओ भवानी, तेरा सेवक
आपका पूरा नाम बॉक्स के आगे दे जाने का आवाज आऊं दीन दयाल डॉक्टर साहब कह दो जय माता दी। चलिए खाटू श्याम जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ 2 बज गए और खाटू नरेश की लखदातार की हारे के सहारे की तुम कहाँ जा रहे हो? चाय लगे 3 बार धाड़ी की सच्चे दरबार की श्री दाऊजी महाराज की राधा रानी सरकार की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। आइए ना खाटू श्याम जी की बात है, ये बिहारी जी है। ये समय में लगा तो देखेंगे, नहीं तो खाटू श्याम जी तैयार है। आइएगा एक भजन बाबा श्याम के श्री चरणों में। खाटू गए आप लोग? नहीं गए? जो गए हैं उनको मालूम है, जो वृंदावन गए हैं वो दोनों हाथ उठाइए। वो एक ही बात है, न ज्यादा लगे न कम लगे, बोलो राधे राधे। भगवान कन्हैया मेरे श्याम ने बरबरी जिनका नाम था, खाटू एक शहर का नाम है, लेकिन वो आज मशहूर है खाटू नरेश के नाम से। उनको भगवान दिया कि कलयुग में तेरी पूजा मेरे नाम से होगी और तू बनेगा हारे का। और बाबा श्याम मैया के दरबार में जाओ, लिखा हुआ है जय माता दी। भोलेनाथ के दरबार में जाओ, लिखा हुआ है ओम नमः। बालाजी के दरबार में जाओ, लिखा हुआ है जय श्री राम। और दुनिया में वो एक ऐसा स्थान है जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा, उसी को तो कहते हैं हारे का सहारा। तो दोनों हाथ उठा के उनके लिए भी बोल दीजिए, बोल खाटू नरेश की हारे के सहारे की। चलिए 4:30 कर लो गुरुजी। गुरुजी 4:30 आने से उसके आए बुखार। हरी बाबा श्याम के चाहने वाले, बीते चरणों में सुबह और शाम लिख देना, और बसा है मन में सच्चा धाम लिख देना। और चिता पे चैन से नींद आएगी ये दुनिया वालों, जब मैं मरूं तो मेरे कफन पे जय श्री श्याम लिख देना, जय श्री श्याम लिख देना, जय श्री श्याम लिख देना। जो खाटू गए उन्होंने उनको देखा है, जो बांके बिहारी को देखा है वो भी कहने लगे बाबा से, बाबा प्यारा सा मुखड़ा और घुंघराले केश, कलयुग का राजा तो खाटू नरेश, अजिहारे का सहारा है मेरा श्याम धनी। बोलो हारे का, वो तो हारे का सहारा। देखिए मैं ज्यादा कहता नहीं हूँ किसी से नाचने वाचने की, अगर मन कर रहा हो आपका तो इस भजन में झूम लीजिए, है ना। और नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ कहो, ताली भी कहो मिल करके, दोनों हाथ उठा करके। हारे का सहारा है मेरा श्याम
सुन के सावरा आएगा, 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 आएगा। एक बार आगे बिहारी खाटू नरेश के लिए दोनों हाथ उठा के कर लो भैया 5:30 आ गया मैं रिंगलेस के मोड़ पर। एक बार दोनों हाथ उठाइए। हाँ जी खाटू ड्रेस वालों दोनों हाथ ऊपर। मोबाइल तुम्हारे हाथ में ताली कैसे बजाओगे? टूट जाएगा। दोनों हाथ खड़े करके हाँ। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, बोलो आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, खाटू वाले। एक भगत कारोबार में घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा, परेशान हो गया। घर पे फोन कर दिया कि मैं खाटू जा रहा हूँ, जेब में 200 रुपए, कैसे भी करके रिंगस तक पहुंच गया और पहुंचते पहुंचते पैसे हो गए। अब खाटू कैसे जाए? वह कमांडर जीप चलती है, खाटू 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 जाकर के उसमें बैठ गया। आया ड्राइवर, बोला किथे किधर? बोले खाटू, वो 30 रुपए लगे। बोले पैसे नहीं, मैंने उतार दिया। कहाँ उतार दिया? रिंगस के। अब वहां उतार दिया और उतार करके बाबा को याद कर रहा है। मैंने सुना है कि तू हारे का सहारा है। बाबा जब मैं तेरे लिए 200 किलोमीटर चल के आ सकता हूँ तो क्या तू मेरे लिए 17 किलोमीटर चल के नहीं आ सकता? बाबा को याद कर रहा है, रो रो के कह रहा है। आप भी दोनों हाथ खड़े करिए, नाच के झूम के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा देने आ जा खाटू वाले, ओ लेने आ जा। कौन कौन चलेगा? यहीं से भाव बनाइए, बाबा जरूर बनाएगा। दोनों हाथ खड़े करके हाँ। लेने आ जा खाटू वाले, रिंगस के उस
दर्शन सबको दिए हैं, मुझको दर्श करा दे तो। कैसे दर्शन सबको दिए करा दे तो। क्योंकि बाबा छोड़ गए सब अपने पराए, गए जब अपने पराए, छोड़ गए सब अपने पराए, छोड़ गए सब अपने पराए। देखो मुझको रोड पे लेने आजा, खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे लेने आजा, बोले आ गया सारी लेने आजा। चलो ऐसे कह लो, लेने आजा बाके बिहारी चुंगी के उस मोड़ पे, आजा बाके बिहारी चुंगी के उस मोड़ पे। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम। बोलो बाके बिहारी लाल की। मैं गाता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे 2 लाइन याद आ गई हैं बाके बिहारी के लिए। ये लीलाधारी हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, लीलाधारी हैं। हाँ सबको बांटिए। ये डॉक्टर साहब, हाँ ऑर्डर में ऑर्डर बड़े, ऑर्डर में ऑर्डर बड़े, ऑर्डर में ऑर्डर मेरे बाके, मुक्ति के सीधे रोड ब्रज को उठा में रोड, और ये मीरा के पिन कोड बाके बिहारी। दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मणी के हस्बैंड, दाऊ जी के राइट हैंड और रुक्मणी के और राधा के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा बाके लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा बाके रिंगस के उस मोड़ पे। बोल खाटू नरेश की, बोलो सच्चे प्रेम से बोलो, सारे बोलो सच्चे दरबार की, माई के प्यार की। चलिए एक रचना और मेरी तरफ से छोटी सी, उसके बाद में जय श्री श्याम होगा। आइए गुरुदेव 5वां कर लो आप। ये बात रही खाटू बाबा की, किसकी? अब जो हमारे नजदीक है उनकी भी तो होनी चाहिए ना। बोलो दाऊ जी महाराज की। दाऊ जी चले जाओ, कारब चले जाओ, राय चले जाओ, माठ चले जाओ, वृंदावन आ जाओ। जमाते माँ और जमाते इनकी तो लीला ही अलग है। ये रहे, इन्होंने ब्रज को घेर रखा है चारों तरफ कि कोई भी बाहर का आदमी आकर के यहाँ पर पैर, ओ भैया रे 5वां करिएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। परिक्रमा तो खूब लगाइए, वृंदावन खूब गए। वृंदावन में एक जगह है निधि वन। कौन सी? वहां ऐसा कहते हैं कि कन्हैया आज भी रास रचाते हैं। तो माँ गौरा 16 श्रृंगार कर रही है। क्या कर रही है? इसमें थोड़ी मुझसे बात करिए आप, पूरा आनंद आएगा। 16 श्रृंगार कर रही है। भोलेनाथ शाम का वक्त था, अपनी भांग छान के और 2 चिलम लगा के चले आ रहे हैं। माँ गौरा को देखा कि तैयार हो रही है, तो भोलेनाथ कहने लगे पार्वती से, उमा इतनी सज धज के आज तुम कहां पर? पार्वती बोली मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारे मूड का कोई भरोसा। भोलेनाथ बोले बताना तो तुझे।
पार्वती बोली मैं नहीं बता रही क्या कर लोगे। तब तक भोलेनाथ को भांग चढ़ गई और करंट भी चिलम भी करंट पे आ गई। 2 लाइन पार्वती से भोलेनाथ ने कह दी, अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं, सुन तो लो। हाँ जी। माना कि तू रूपमती है, माना कि तू रूपमती है, और माना कि तू पार्वती है। चलो उठ करके मेरे पांव छू, तेरे सामने जो खड़ा है ये तेरा पति कैलाशपति। बोलो हर हर। पार्वती कहने लगी कि मैं महाराज देखने के लिए। भोलेनाथ बोले मैं भी। पार्वती बोली वहां पुरुष नहीं जाते, वहां केवल महिलाएं जा सकती हैं। अब तो मैंने तुम्हारी बड़ाई कर दी, अब तो बोलो पार्वती मैया की। तो भोलेनाथ कहने लगे कि मुझे भी अपने जैसा सजा दे ताकि कोई मुझको पहचान ना सके। तो देखिए भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं और पार्वती भोलेनाथ से कह रही हैं और मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या? सुनिएगा। महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी, महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी, बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारे, ये बोले। अब देखो तुम्हें तो पार्वती की कसम है जो लेडीज डिपार्टमेंट है, और जो जेंट्स है तुम्हें भोले बाबा की कसम है, और इन दोनों की कसम अगर नहीं मानो तो तुम्हें जब मनसुखा की कसम है। ठीक है, अब दोनों हाथ उठा, पूरा आनंद आएगा। दोनों हाथ ऊपर सीधे और लगा के ताली। हाँ, अरे मैं चाहूंगा सच पाऊंगा, तो पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी नहीं मैं जाऊंगी, मैं पकड़ी जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे संग जाऊंगी तो मैं भी पकड़ी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बुजुर्ग लोग विद्वान लोग ग्रंथ कहते हैं कि जिस इंसान ने उस महाराज को देखने की कोशिश की है वो वहां से जिंदा वापस, और अगर आ गया है तो उसमें कई सारे ऐब पाए गए हैं। बोलो राधे राधे। पार्वती बोली नहीं मैं जाऊंगी, मैं पकड़ी जाऊंगी, और वहां रास रचाती है बस नारी, क्योंकि वहां रास रचाती है केवल नारी। कसम तोड़ दी तुम्हारी इच्छा। भोलेनाथ जिद कर रहे, कहने पार्वती से सुन ले, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये छुपाऊंगा, और तेरा चलने की करो तुम तैयार, बात सुनने वाली ये बोले पुरानी, ये बोले पुरानी। मुझसे ज्यादा थोड़ी है, तुम्हारा को 100 ग्राम को है, पेट दिखा रहे हैं। 100 ग्राम को जाने की 6.5 किलो। 1 2 3 सुनिए, अब भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब पूछो क्या कह रहे हैं, हक से पूछो, हक से। सुनो, ताली बजाओ तुम ऐसे ही भैया, और बहन चल रही है। ओ गौरा प्यारी, भोलेनाथ कह रहे हैं ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, अपने जैसा सजा। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे, सजा दे मुझे जल्दी से, और मेरे माथे, हाय मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे। पार्वती बोली यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन ये तुम्हारी जो जटाएं पड़ी हैं एड़ी तक, इनका मैं क्या करूं? तो भोलेनाथ बोले टेंशन नहीं, ताली बजाओ ना। अरे जटा जूट का बना दे चूड़ा, क्या बना दे? पार्वती बोली चूड़ा भी ऐसा बनेगा जैसे बैठने का मूड़ा। तो क्या इतने लंबे बाल हैं आपके? अरे जटा जूट का बना दे चूड़ा, छोड़ दे चिंता से प्यारी प्यारी। पार्वती कह रही भोलेनाथ से, अरे कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी, किसी ने देख लिया तो पोल खुल जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। अब तो पार्वती अंदर गई, जो स्त्री के 16 श्रृंगार होते वो लेकर के आई। सबसे पहले जल का लोटा सर पे डाला। भोलेनाथ बोले क्या कर रही है? सर्दी शुरू हो गई है। पार्वती बोली शमशान में से आए हो, मिला रही हूँ। हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति अगर मेरे संग जाए तो वो सुंदर लगना, और तुम शमशान में से आए हो। मिलाया और एक चूनर ले ली पार्वती ने और भोलेनाथ के हाथ में दे दी। अगर नहीं माने तो ये लो, और एक लहरीदार चूनर और माथे पे डाल के, अरे एक लहरीदार चूनर और माथे पे। और पार्वती भोलेनाथ से बोली सुनो, भोला बन जाओ, अरे भोला बन जाओ भोली घूमने का, भोला बन जाओ भोली लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमने का। पहले काम की बात, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ सुनो, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे? अगर तुम मेरे संग चलोगे तो, अरे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे? और ये बिच्छू ये बाला चंदा का उजियारा भोले, और एक हाथ में डमरू सोभे, और एक हाथ में डमरू सोभे, और बगलवती मृगछाला नागिन काला। बोले अगर तुम चलोगे तो इन्हें कहाँ रखोगे? श्याम कांटा बिच्छू, इन्हें कहाँ रखोगे? भोलेनाथ बोले टेंशन नहीं। भोलेनाथ के बगल में पड़ा रहता सामान रखने का, क्या बोलते हैं उसको? झोला। झोला, इसका मतलब तुम भी ले लेते हो कभी कभी शिवरात्रि पर भांग का गोला। बोलो हर हर। पर भोलेनाथ कहने लगे कि इन सबको रखूंगा मैं और झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं। बस थोड़ी सी पिक्चर रह गई है मेरे पास भी, 3 मिनट है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। दोनों हाथ खड़े करके भोला बन जाओ भोली घूमने का, भोला बन जाओ भोली। जय जय शिव शंकर बाबा लगे ना बोले नाम पतिया, भूल जाऊंगी मैं बन जाऊंगी जब तूने मुझे ठान लिया। क्या बात है भाई, कहानी कहां तक पहुंच गई? कहां तक पहुंच गए? इन सबको रखूंगा झोले में। पार्वती कहने लगी प्रभु तुम्हारे पास कुछ वस्तु अभी भी ऐसी हैं जिन्हें तुम कहीं पर भी नहीं छुपा। भोलेनाथ बोले बता। तो पार्वती कहने लगी
सब तो छिपेगा कहाँ छिपेगा, सब तो छिपेगा कहाँ छिपेगा। और ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी बोले, गंगा पानी बोले, ये गंगा का पानी। सब तो छिपेगा कहाँ छिपेगा ये गंगा का। और सबसे अहम बात, और मर्दानी आवाज पिया, मर्दानी आवाज पिया, तुम कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। और पकड़े न जाओ कहीं, अजी पकड़े न जाओ कहीं, और मर्दानी चाल से कौन बनी हो जाते सच्चे दरबार की। पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी। इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो अपनी माँ की कोख से जो चाल आई है उसे कोई नहीं बदल सकता। कभी कभी लोग कहते भी हैं कैसे ऐठ में चल रहा है, लेकिन वो मजबूरी में चल रहा है, क्योंकि उसकी चाल है ही ऐसी। हाँ, बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। अब ये बताओ कि भोलेनाथ और पार्वती कहाँ के लिए निकले? रास के लिए। और रास किसने रचाया? कन्हैया जी ने। जैसे आज वहीं से पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब के घर पे मैया का जागरण। ऐसे गेट पे पहुंच गए निधि बन के, अंदर जाने का प्रयास किया। भैया सबसे पहले भोग लगवा देते, पहले भोग लगवा दो और बस 1 मिनट रुक जाना, बस हो गया काम। बोलो हर हर। अंदर प्रवेश किया भोलेनाथ ने, पार्वती बोली रुको। भोलेनाथ कहने लगे अब क्या दिक्कत है, अब तो मंजिल आ गई। पार्वती बोली मुझे नहीं मालूम था कि तुम गोपी के भेष में इतने सुंदर लगोगे, लाओ मैं तुम्हारी नजर। भोलेनाथ ने कहा क्या तुझको मुझ पर भरोसा नहीं है? पार्वती बोली तुम पे तो प्राणों से ज्यादा भरोसा है, लेकिन इस मुरली वाले का कोई भरोसा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अंदर प्रवेश किया, रानियां महारानियां पटरानियां नृत्य कर रही हैं। अब भोलेनाथ को नृत्य कहाँ आता है? उन्हें तो ऊंट छाप डांस आता है, एक पैर इधर और एक पैर। कन्हैया ने सबको देखा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही भोले बाबा पर नजर गई, बनी हो ना हो दाल में कुछ, सबको छोड़ दिया कन्हैया के पास। कन्हैया भोलेनाथ के पास पहुंच गए। और क्या हुआ आगे? दोनों हाथ खोलो, कहो। देख के भोले बाबा को अब कहने लगे कन्हाई, कहने लगे कन्हाई। और सब तो आई बिन घूंघट के, सब तो आई बिन घूंघट के, ये घूंघट कौन है आई? और पकड़ी जाए कलाई कलाई। क्योंकि भगवान कन्हैया से कोई भी गोपी घूंघट नहीं करती थी, इतिहास गवाह है। लेकिन वो घूंघट में थे। तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ ली, कन्हैया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कन्हैया आगे और भोले बाबा पीछे। आज के जमाने को देख के कहने लगे, लगाओ तालियां, कहो कि दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी माँ। कर गए पूरा काम। थोड़ी ताली बजा लो डॉक्टर साहब के लिए कि दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरे श्याम। ये जो भी कुछ किया वो सब तुझसे मिलने की खातिर तो किया है। तो लगाओ ताली और कहो हाय रे मैं तेरी, हाय रे मैं तेरी। कन्हैया ने भी टाइट होके कह दिया, बाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, पड़ी है गोरी आज नंदलाल, घोड़ा बन जाओ आखिरी बात, केवल आखिरी बात। बोलो हर हर। कन्हैया ने जैसे भोलेनाथ का घूमट उठाया तो क्या हुआ? और एक नाम जो पड़ा भोले बाबा का वो यहीं से पड़ा। कौन सा? आप जानते होंगे सभी, और जो मुझे मालूम मैं तो बता ही दूंगा। बोलो हर हर। उलट दिया घूमट नट खट ने, उधर भोले हैं शर्माए, अजी भोले हैं शर्माए। और भक्तों पैद ना दे भोले बाबा,
बैद्यनाथ भोले बाबा अज गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अज गीते हैं पीएल के, ये बोल जवाहरलाल के। और आजादी तुम्हारी बहुत। गीत है बीएल के, बोल जवाहरलाल के, ये उनका नाम है जिन्होंने इस भजन को लिखा है। कानपुर के मशहूर राइटर। गीत है बीएल के, बोल जवाहरलाल के। उनकी रचना आपको इतनी सी अच्छी लगी है तो लिखने वालों के लिए दोनों हाथ उठाओ। वो कानपुर में है और हम यहाँ पर हैं। दोनों हाथ ऊपर सीधे और लगा दो ताली, कह लो भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। आइए, यहाँ तक कि मेरी हाजिरी, कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और आपसे कोई गलती हुई होगी आपको माँ क्षमा करेगी। जिंदगी अगर रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय साईं नाम, जय भोले की, बोलो श्याम प्यारे की, बोलो देवी मैया की। अगर आनंद बरस रहा है तो फिर से एक बार पूरी पार्टी के लिए, हमारे निहाल भाई के लिए, ग्रुप वालों के लिए, पूरी पार्टी के लिए थोड़ी सी तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग। सच्चे दरबार की। आगे का हाल भाई निहाल जी।